मैं हैंड ओवर करूंगा माइक हमारे स्पीकर को, डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर चिराग पंड्या सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच पार्थ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आज आप लोगों को जिसने भी इनवाइट किया है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट के लिए, तो यहाँ से आज आने वाले पौने घंटे के अंदर आप बहुत कुछ लेकर जाओगे और एक ऐसी उम्मीद लेके जाओगे कि आप भी अपनी लाइफ के जितने भी सपने आपने देखे हैं वो सपने आप यहाँ से जरूर साकार करोगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे आज की सफर की शुरुआत करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग अभी बहुत टाइप कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है चिराग पंड्या और मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूं और अहमदाबाद गुजरात में रहता हूं और पिछले 8.5 सालों से वेस्टिज नाम के बिजनेस के साथ जुड़ा हूं। ये वही कंपनी जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। लाइफ चेंज कर दी क्योंकि मैं कह सकता हूं कि इसके पहले आज से 8.5 साल पहले मैं नौकरी कर रहा था कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, सेल्स मैनेजर था और साल का तकरीबन 2.5 लाख का पैकेज था, महीने के 25,000 मुझे आ रहे थे। और वहां से जो जॉब कर रहा था, जॉब में कई सारे लोग यहाँ पे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, तो जॉब वालों को एक ही प्रॉब्लम होता है कि बॉसिज्म को झेलना पड़ता है और रिपोर्टिंग होता है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। तो ये एक बंधन था, मुझे अपनी लाइफ में बंधन लग रहा था। तो वो बंधन में से मुझे मुझे आजादी लेनी थी, लेकिन मुझे इतना ही पता था अगर मैं खुद का बिजनेस करूंगा तो मैं आजादी ले पाऊंगा, नहीं तो मुझे वहां पे हर रोज टाइम पे मुझे प्रेजेंस देनी पड़ेगी और जो भी हमारे जो बॉस बोलते हैं उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये वहां से मैं स्टक था, मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता था और मैं खुद चाहता मैं खुद अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लूं और मैं आजादी ले लूं, पैसा भी कमाऊं अपनी मर्जी से। लेकिन अगर खुद का बिजनेस करना है तो बहुत सारे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये हमें पता है। वो पैसा भी नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था खुद का कोई बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। और तभी मेरी लाइफ में मेरे अपलाइन ईश्वर भाई पटेल जो आए, मुझे मिले और उन्होंने खाली इतना ही बताया कि आपके घर पे साबुन शैम्पू चाय वगैरह चलता है। मैंने कहा हाँ। बोले कहाँ से लाते हो? मैंने कहा नजदीकी दुकान से। बोले कब से ला रहे हो? मैंने कहा छोटा था तब से ला रहा हूँ। बोले कब तक आएगा? मैंने कहा पूरी जिंदगी आएगा। बोले खाली दुकान बदलने से आपके घर पे लाखों करोड़ों रुपए आए तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा खाली दुकान बदलने से लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ये बात तो सही है, अगर प्रोडक्ट अच्छी लगी तो करेंगे। मैंने कहा करना क्या है? बोले सिंपल, आपको खाली दुकान बदलनी है और लोगों की दुकान बदलवानी है, इतना सिंपल काम करके लाखों करोड़ों आ सकते हैं। मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इसके साथ में पार्ट टाइम एक बिजनेस मिलता है वो भी बिना इन्वेस्टमेंट का, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये बता रहे हैं कि ये वेस्टिज की ब्रांड की प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करनी है तो ट्राई कर लेता हूँ, अच्छा लगे तो चलाऊंगा, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दूंगा। अपना तो कोई इन्वेस्टमेंट लगा नहीं। लेकिन ये बिजनेस मैंने शुरू किया सितंबर 2011, 8.5 साल पहले की बात है। मैंने 1500 रुपए का तकरीबन सामान लिया, साबुन शैम्पू चाय वगैरह जो भी वेस्टिज की ब्रांड में था। मैंने ट्राई किया, प्रोडक्ट अच्छी लगी तो पहले ही महीने में मैंने 4 दोस्तों की दुकान बदलवाई और वो 4 दोस्तों घर पे जाके खाली इतना ही बताया कि आपने भी आधी उम्र हो गई, ये साबुन शैम्पू चाय वगैरह ले रहे हैं लेकिन आज तक कोई पैसा आया नहीं। ये कंपनी ऐसी है कि ये सामान खरीदने के साथ में एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उन लोगों ने भी मुझ पर भरोसा किया और कहा कि आप कह रहे हो इसलिए हम भी ट्राई करेंगे। तो वो 4 लोगों ने भी मेरे कहने पे दुकान चेंज की और मेरे आप देख सकते हैं कि मेरा पहला पे आउट आया था 155 रुपए का। दोस्तों पहले महीने 155 रुपए का जो पे आउट आया, ये देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ था क्योंकि खाली बोलने से पैसा आया है, ये बहुत ही अलग चीज थी। बिना इन्वेस्टमेंट के 155 रुपए मुझे कमीशन मिला था। दूसरे महीने ये पे आउट बढ़ा, 1300 हुआ, फिर 1800 करते करते एग्जैक्ट एक साल, सितंबर 2011 155 और सितंबर 2012 एग्जैक्ट एक साल मेरी इनकम पहुंची 1,13,000 रुपए मंथली। और उसके बाद मेरी इनकम कभी भी मंथली मोड पर 1 लाख से नीचे गई नहीं। आज इस बात को आप देख सकते हो कितने साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं। अगेन एक साल सितंबर 2013 2 लाख 2000 इनकम क्रॉस हुई, उसके बाद कभी भी 2 लाख रुपए से नीचे की इनकम ने, मंथली मोड की बात कर रहा हूं। अगेन सितंबर 2014, सितंबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने सितंबर से शुरू किया था तो सितंबर टू सितंबर दिखा रहा हूं। सितंबर 2014 2,80,000 का पे आउट आया, फिर सितंबर 2015 2,18,000 का, ये सितंबर 2016 3,85, नवंबर 3,76, दिसंबर जनवरी 4 लाख, ये आप देख सकते हैं 4 लाख, 4,70,000, 5,71,000, 6 लाख, 8 लाख,
ये मेरा हाईएस्ट पे आउट 9,22,000 दोस्तों। ये आज 8 साढ़े 8 9 लाख रुपए की मेरी इनकम चल रही है दोस्तों। वेस्टीज की ग्रोथ में बताऊं, पिछले 8.5 साल से बिजनेस कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये ग्राफ में पहला चेक 155 का था और अभी तक का मेरा टोटल पे आउट 3 करोड़ 90 लाख। अभी तो ये भी अपडेट करना बाकी है, 4 करोड़ से ऊपर की इनकम यहाँ से मैंने ले ली है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं जो आपको बता रहा हूं तो मेरे पिछले 8.5 साल का जो निचोड़ है वो आपके सामने रख रहा हूं, और यहाँ से मेरे पेमेंट लिया हो, मैंने यहाँ से कमाया है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं, और वही एक सीक्रेट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्या क्या मिल रहा है यहाँ, खाली पैसा नहीं मिल रहा है, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। आप देख सकते हैं मैं अभी वेस्टीज में डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। ये मेरी लाइफ की पहली कार, स्विफ्ट डिजायर कार। दोस्तों हर बंदा चाहता है कि उसके घर पे एक फैमिली कार तो होनी चाहिए। आज से 8.5 साल पहले मेरे पास बजाज पल्सर नाम की बाइक थी, और तब मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि एक फैमिली कार होनी चाहिए, और हो तो ये स्विफ्ट डिजायर कार होनी चाहिए, मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे एक ही चीज चल रही थी कि 10-15 हजार अगर एक्स्ट्रा मुझे मिलना शुरू हो जाए तो मैं कार एफोर्ड करना शुरू कर दूं। लेकिन मैं जब जॉब कर रहा था वहां पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन वेस्टीज के प्लान में यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखी, क्योंकि ये प्लान के अंदर ही जादू है कि अगर आप थोड़ा काम करते हो तो आपको कंपनी लाइफ टाइम कार मेंटेन करने के लिए कार फंड देती है। ये चीज मुझे बहुत ही पसंद आई और मैंने इस बिजनेस को सीरियस करना शुरू किया, और वेरी फर्स्ट ईयर, पहले ही साल में मैंने सिर्फ डिजायर कार ले ली। आप देख सकते हो 8.5 लाख की कार ली। आज भी इसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन ये तो मेरी सपनों की कार थी, ये तो मैंने सपना देखा था, लेकिन वेस्टीज ने तो वो सपना पूरा किया जो देखा भी नहीं था। और दोस्तों ये है मर्सिडीज बेंज, 65 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज का भी मैं मालिक हूँ। इसको भी आज 1.5 साल हो चुका। दोस्तों आज 2-2 कार मेरे पास है। तो ये कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर 65 लाख रुपए की कार ली, इतने तो लोग एक फ्लैट ले लेते हैं या बंगलो ले लेते हैं, तो आपने इतना इन्वेस्टमेंट इसमें क्यों किया? दोस्तों ये लाइफ बार बार मोमेंट नहीं देती। ये लग्जरी कार अगर मुझे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए मुझे चाहिए, तो मैं बढ़िया से बढ़िया कार क्यों ना लूं? तो कंपनी इतना बढ़िया पैसा भी दे रही है कार मेंटेन करने का। दोस्तों आज अगर ये कार के साथ मेरा फोटो है तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। दोस्तों ये लाइफस्टाइल आप भी जी सकते हो, आप भी अपनी फैमिली के लिए ऐसी कार ले सकते हो। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। साथ साथ में मैंने बहुत सारी फॉरेन ट्रिप यहाँ से ली। सबसे पहली फॉरेन ट्रिप ली मैंने चाइना की। आप देख सकते हो हम वॉल ऑफ चाइना पे थे। उसके बाद गए रशिया, उसके बाद गए तुर्की, उसके बाद बाली इंडोनेशिया, उसके बाद लंदन एंड स्कॉटलैंड। ये उसकी कुछ फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गए अबू धाबी एंड दुबई। उसके बाद हम गए साउथ अफ्रीका। उसके बाद ये आप साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफ से लास्ट ईयर ही हम गए थे। और उसके बाद हम गए जाके अभी थाईलैंड की ट्रिप, जाके 1700 से ज्यादा लोग थे। दोस्तों इसके बीच में मैंने दो तीन और फॉरेन ट्रिप ले ली फैमिली के साथ में, लेकिन तकरीबन 11 कंट्री मैंने वेस्टीज के माध्यम से देख ली। दोस्तों ये सब चीजें मुझे मिली, ये सब वेस्टीज के प्लान के अंदर इनबिल्ड है कि अगर यहाँ पे आप काम करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड की ट्रिप में हम पूरी टीम के साथ बहुत इंजॉय हमने किया। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ ये चीज, दोस्तों वेस्टीज का बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन लास्ट 2 मंथ हमने देखा है, मार्च और अप्रैल, जो लॉकडाउन की वजह से तकरीबन सभी लोग अपने घर पे थे, ये पिछले 2 महीने लिटमस पेपर के जैसा काम करता है। लिटमस पेपर का मतलब होता है कि टेस्टिंग। अगर आप नौकरी या बिजनेस कर रहे हो, उसमें ये लॉकडाउन के समय में भी आपके घर पे पैसा आया कि नहीं आया, यही तय करता है कि आप सही कंपनी में नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस सही है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 2 महीनों में कंप्लीट लॉकडाउन, घर के बाहर भी नहीं निकले तो भी मेरा पे आउट देख सकते हो 7,17,000 और 4.5 लाख, तकरीबन 11,67,000 रुपए मुझे आए हैं। दोस्तों तो इस तरह बढ़िया बिजनेस, घर से बाहर ना निकलो तो भी पैसा आता है, तो कुछ तो दम है। और मैं चाहता हूं यहाँ पे जितने लोग ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, आप सबके घर पे ऐसी इनकम आए, ऐसी आशा के साथ में ये प्रेजेंटेशन को मैं शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखते हैं हम किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों ये शीर्षक ही अपना है, परिवर्तन इनकम सोर्स। अभी समय आ चुका है, हमें अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा इनकम की सोर्स में, क्योंकि हम अभी तक अड़े हुए थे, कोई ना कोई नौकरी या बिजनेस एक ही लाइन चल रहे थे। लेकिन अब कुछ नया भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए पैसा। ठीक है, तो हमें देखना है किस तरह से हो सकता है। लेकिन आज देखिए, हमारे बहुत बड़े सपने होते हैं, जिसको भी देखो सब बोले कि सपने बहुत बड़े हैं। यानी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोग अभी जो अटेंडेंट हैं, यानी सबके पास जूम एप्लीकेशन है, उसका मतलब सबके पास लैपटॉप या तो मोबाइल है। ठीक है, उसका मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि हम सब लोग, हमें 2 टाइम के खाने का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा घर है। ठीक है, लेकिन हम सबको अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफस्टाइल देनी है। यानी उसके लिए हम सबके सपने, अगर किसी को पूछे, बोले मुझे बहुत बड़ा एक बंगलो लेना है, ठीक है,
3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम का बड़ा बंगलो एक सपना है, साथ में मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, साथ में ढेर सारा पैसा चाहिए, या मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है फैमिली के साथ में, मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ अच्छी रखनी है। ऐसे बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं और हम सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन कई सारे लोग ये सपनों को देखकर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये जो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। उसका कारण क्या? क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं और अपनी इनकम का सोर्स बहुत ही छोटा है, और इनकम का सोर्स जब छोटा होता है तो चारों तरफ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बोले छोड़ो 4-5 बेडरूम का घर छोड़ो, ये 1 बेडरूम या 2 बेडरूम में भी चल जाएगा, भाई छोटी अल्टो कार होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। अरे फॉरेन ट्रिप नहीं गए तो भी चल जाएगा, क्योंकि चलना ही है ना, उसके बगैर भी लाइफ चल रही है। तो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं दोस्तों, हमें कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी है, हमें किंग जैसी लाइफ जीनी है, राजा जैसी लाइफ जीनी है। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन चारों तरफ सब लोग टेंशन में, आप देख सकते हैं। मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ चीजें जो आपको शायद ज्यादातर लोगों को रिलेट करेगी। सबसे पहले बात करो स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट भी होता है जो कॉलेज में पढ़ता है, उसको भी टेंशन है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिक्योर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा एजुकेशन ऐसे ही होता है कि भाई अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो सिक्योर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक पढ़ने वाला बंदा भी, एक स्टूडेंट भी टेंशन में होता है। ऐसी एक एम्प्लॉय भी टेंशन में है कि एम्प्लॉय आज नौकरी करने वाला भी टेंशन में है कि भी मेरा टारगेट, मंथली टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा, इस साल मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये कोरोना की इफेक्ट जो चल रही है उसमें कॉस्ट कटिंग में मेरा पत्ता तो नहीं कट जाएगा, यानी नौकरी से नहीं निकाल दें। कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया, हमें पता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। साथ साथ में बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो भी टेंशन में क्यों है? क्योंकि रिसेशन, मंदी चल रही है, चारों तरफ मंदी है, अभी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, कैश ऑन हैंड नहीं है, साथ में लायबिलिटीज, बहुत सारी लायबिलिटी पाल के रखे हैं। क्यों? ऑफिस है, गोडाउन है, उसका रेंट पे करना है, या तो एम्प्लॉय है उसको सैलरी पे करनी है, ये लायबिलिटी उनके सिर पे है। साथ में कंपटीशन, दुनिया भर की कंपटीशन है, बहुत बड़े बड़े हाथी मार्केट में पड़े हैं जो उनको खा रहे हैं, ठीक है। और ये साथ साथ में हाउसवाइफ की भी बात करते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि सेविंग कैसे करे और सपोर्ट टू फैमिली, यानी फैमिली को कैसे सपोर्ट करे। ये देखिए, आप चारों तरफ देखिए, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सभी लोग, यानी इसमें तकरीबन हम सब लोग आ जाते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं टेंशन में तो है, और हमें लगता है यार हमारी लाइफ नहीं, लेकिन प्रोफेशनल्स की लाइफ अच्छी, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी लाइफ अच्छी है, हमारी लाइफ इतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल को भी देख लेते हैं। प्रोफेशनल हमारे आसपास जो हैं, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर है, या इंजीनियर, ये जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करके ये अपनी डिग्रियां लेते हैं, लेकिन उनको भी एक ही प्रॉब्लम होता है कि दे हैव द एक्टिव इनकम। इनके पास एक्टिव इनकम ही है, यानी अगर वो अपने प्लेस पे जाएंगे तो ही पैसा आएगा, डॉक्टर क्लिनिक में जाएगा तो ही पैसा आएगा, लॉयर कोर्ट में जाएगा तो ही पैसा आएगा, इंजीनियर साइट पे जाएगा तो ही पैसा आएगा, उनकी एब्सेंस में पैसा नहीं आता। और उतना ही नहीं, अगर ये लोग अच्छा सेटअप कर भी लेते हैं, अच्छा बिजनेस जमा भी लेते हैं, तो भी इनको प्रॉब्लम ये है कि दे कांट गिव देयर सेटअप टू दैट चिल्ड्रन, यानी वो अपने बच्चों को वो सेटअप नहीं दे सकते। क्यों? जरूरी नहीं कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही हो या एक वकील का लड़का वकील हो बने, वो जरूरी नहीं है। यानी उतना जितना भी बिजनेस जमाया हो, वो उनके बच्चों को वो हेरिटेज नहीं दे सकते। तो ये सब लोग टेंशन में है। आज आप नहीं मानोगे, लेकिन ये जितने प्रोफेशनल्स आप देख रहे हो, उन्होंने भी पिछले 2 महीने के लॉकडाउन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने भी झेले हैं, क्योंकि उनके घर पे भी इनकम बंद थी। तो आज चारों तरफ लोग सोच रहे हैं कि यार ये जो कोरोना की इफेक्ट आई, ये ऐसी सिचुएशन क्या फ्यूचर में नहीं आ सकती है। तो अभी से अगर हम सिक्योर कुछ चीज सेट करेंगे, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, या प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? तो देन व्हाट? आप सब लोग जानते हैं, ये मिस्टर वॉरेन बफेट जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है, वो खुद बताते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे मत रहो, ठीक है, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खड़े करने चाहिए। तो दोस्तों, मल्टीपल सोर्स मैं बोलता हूँ, उसमें सबसे बड़ी चीज एक ही चीज बताऊंगा, पैसिव इनकम के बारे में हमें सोचना है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं, वो एक्टिव इनकम है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी नौकरी या बिजनेस करते हैं, पूरे 24 घंटे में से तकरीबन तकरीबन मैं बोलता हूँ 60 से 70% टाइम हम अपने नौकरी या बिजनेस में दे देते हैं। तो ये वहां तो एक्टिव इनकम आ रही है, लेकिन पैसिव इनकम, यानी आप काम ना भी करो तो भी पैसा है, पैसिव इनकम किस तरह से हम पाए, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये पैसिव इनकम का ही सोर्स आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये एक क्लिक में आपको पता चल जाता पिक्चर में। यहाँ पे दो दोस्त हैं, अब दोनों दोस्त देखिए पानी अपने लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका देख सकते हैं। एक है जो बाल्टियां भर भर के पानी लेके जा रहा है, उसके पसीने भी निकल रहे हैं,
वो थका हुआ भी है, जब दूसरा बंदा है उसने क्या किया, पंप लगा दिया है, मशीनरी लगा दी है और वो पाइप से पानी खींच के उसके पास चला जा रहा है, यानी वो आराम कर रहा है। दोस्तों ये दोनों पानी भर के लेके जा रहे हैं अपने लिए, लेकिन एक हार्ड वर्क कर रहा है, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है। जो हार्ड वर्क करता है उसको हम बोलेंगे एक्टिव इनकम, और जो स्मार्ट वर्क कर रहा है उसको बोलेंगे पैसिव या रेसिडुअल इनकम। ये इससे हमें ये देखना है, हमें अपने आप को तय करना है कि मैं दोनों में से कहां पे हूं। क्या मैं हर महीने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके बाल्टियां ढो ढो कर पैसा कमा रहा हूं, या जो बंदा है दूसरा जो आराम कर रहा है, पैसा आ रहा है, ऐसी इनकम में ले रहा हूं। हम सबको पता चल जाता है और सबको पता चल गया होगा कि मैं दोनों में से कहां पे हूं। ठीक है दोस्तों, हम सबको चाहिए ऐसी पैसिव या रेसिडुअल इनकम। क्या हमें मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। हु कैन अर्न रेसिडुअल इनकम? पैसिव या रेसिडुअल इनकम किस तरह से कमाया जा सकता है दोस्तों? या तो आप अपनी स्किल के द्वारा कमा जा सकते हो, या तो नेटवर्क बना के कमा जा सकते हो। यानी कैसे? स्किल के द्वारा कैसे? तो दोस्तों स्किल यानी अगर आप सिंगर हो, ऑथर हो, राइटर हो, म्यूजिशियन हो या साइंटिस्ट हो, तो आप अपनी स्किल के माध्यम से ये पैसा कमा सकते हो। जैसे मान लो एक सिंगर है, म्यूजिशियन है, उसने एक अच्छा गाना बना लिया, तो वो गाना जितनी बार बजेगा उतनी बार उनको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। एक ऑथर राइटर है, उसने एक नॉवेल लिख दी, किताब लिख दी, उसकी जितनी एडिशन छपेगी उसके ऊपर उसको रॉयल्टी मिलेगी। एक साइंटिस्ट है, उसने मान लो एक नई नई चीज का इन्वेंशन किया, ठीक है, या तो फिर एक नई वैक्सीन ढूंढ ली, उसकी पेटेंट बना ली, तो वो जब वो यूटिलाइज होगा तब तक उसको रॉयल्टी के तौर पे पैसा मिलेगा। दैट्स कॉल्ड द रेसिडुअल इनकम। दोस्तों ये पैसिव रेसिडुअल इनकम, अगर आपके पास स्किल है तो आप जरूर ये कमा सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो भी हम कमा सकते हैं थ्रू नेटवर्क। हम नेटवर्क बना के कमा सकते हैं। नेटवर्क बनाना, आज भी कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क की बात आती है तो लोग इसको छोटी नजर से देखते हैं। दोस्तों ये गलती मत करना, क्योंकि हमारे चारों तरफ लोग नेटवर्क ही बनाकर पैसा कमा रहे हैं। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले आता है फ्रेंचाइजी बिजनेस। दोस्तों मार्केट में देखिए, मैकडोनल्ड है, बाटा है, ऑनेस्ट है, जय भवानी वड़ा पाव है, या खेतलापा, जितने भी आप देखो ये सब फ्रेंचाइजी बिजनेस के मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं। आज उनकी 100, 200, 500, 1000 और मैकडोनल्ड की तो 36,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पूरे वर्ल्ड में है। आज उनको मल्टीपल फ्रेंचाइजी से उनको पैसा आता है और एक नेटवर्क की इनकम सेट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बताना चाहता हूँ। केबल टीवी ऑपरेटर, दोस्तों आपके घर के आसपास जो केबल टीवी ऑपरेटर, उसको भी देखिए, वो भी यही कर रहा है कि उसने अपने एरिया में 500, 1000 कस्टमर को, क्लाइंट को क्या कर दिया, खाली कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन दिया तब तक उसने काम किया, उसके बाद उसको और कुछ नहीं करना है। अब वो हर महीने खाली क्या करता है, पैसा लेने आता है। दोस्तों ये है रिकरिंग टाइप ऑफ इनकम, रेसिडुअल इनकम। ऐसे डिश टीवी ऑपरेटर आप देखिए, बड़े बड़े, आप ये सोचिए, ये वन टाइम वर्क, रेसिडुअल इनकम, ये है एक एग्जांपल सबसे बड़ा। इसलिए आज टाटा स्काई भी इसके लाइन में आ गया, डिश टीवी भी आ गया, रिलायंस भी इसके ऊपर आ चुका है। दोस्तों इसलिए लोग आ रहे हैं क्योंकि एक ही बार आपको काम करना है, फिर बार बार पैसा कमाना है। मोबाइल कंपनी देखिए, आज से 10 साल पहले क्या क्या था, आपको पता है कि वोडाफोन और एयरटेल ये दोनों राज कर रहे थे, लेकिन रिलायंस ने क्या किया, जियो लॉन्च किया, उसने फ्री में लोगों को सिम कार्ड दिया और 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स उसने बना लिए। अब जाके वो पैसा कमा रहा है लोगों से। दोस्तों एक बार देकर, एक बार कनेक्शन देकर, एक बार नेटवर्क बना के बार बार कमाया जाना, उसको नेटवर्क से रेसिडुअल इनकम बोला जाता है। ओला, उबर देखिए, एक भी कार खुद की नहीं है, खाली एक नेटवर्क बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, नेटवर्क बनाया, उससे पैसा कमा रहे। जोमेटो, स्विगी, खुद की कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच में एक पूरा एक नेटवर्क बना दिया और वहां से पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल जो आपके सामने है, इससे भी आप पैसा कमा जा सकते हो। खुद का भी आप नेटवर्क बना सकते हो, लेकिन ऐसा नेटवर्क बनाना हो तो भी आपको लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको कम टू द पॉइंट लेके जा रहा हूं। अर्निंग नेटवर्क, हम मार्केट में किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। दो प्रकार की इनकम होती है मार्केट में, सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम। सैलरी यानी कि जॉब करके आप सैलरी इनकम ले सकते हो, वहां पे लिमिटेड इनकम होती है, उसी में गुजारा करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी पड़ती है। जबकि बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम होती है। लोगों ने, जितने भी दुनिया में जितने लोगों ने अपने सपने पूरे किए, बिजनेस करके सपने पूरे किए हैं। लेकिन बिजनेस भी दो प्रकार के हैं, एक है विथ इन्वेस्टमेंट और एक है विदाउट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों विथ इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। मार्केट में कोई भी बिजनेस उठा के ले लो, तो वो जो ऑफिस लेके बैठा है या दुकान लेके बैठा है, वो विथ इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। अगर ऐसा बिजनेस आपको करना भी है, दिमाग में आ रहा है, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको चाहिए हाई स्किल, वो बिजनेस की स्किल चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, साथ साथ में स्टाफ रखना पड़ेगा, ऑफिस प्रीमाइसेस रखना पड़ेगा, साथ साथ में आपको गवर्नमेंट लीगलिटीज फेस करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, कंपटीशन आपको सामना करना पड़ेगा और कैश लिक्विडिटी का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इतना अगर, और रिस्क तो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही है। तो ये है, अगर आपको एक
ट्रेडिशनल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस करना है तो ये आपके सामने है, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट जो नया कंसेप्ट है, नई अपॉर्चुनिटी लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, वो कौन सा है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, एक डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको क्या नहीं जरूरत है, तो ऑफिस या प्रीमाइसेस लेने की जरूरत नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे स्किल, नॉलेज और अर्निंग फंडा सब सिखाए जाएंगे, और इसको कहते हैं हम वर्क फ्रॉम होम। ये वर्क फ्रॉम होम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आज मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आप लोग अपने घर पे बैठे हो, लेकिन यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को आप समझ रहे हो, तो वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी है। और आज गूगल में सबसे ज्यादा कोई वर्ड अगर सर्च किया जाता है तो वो है वर्क फ्रॉम होम। तो किस तरह से कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, दोस्तों लोगों को चाहिए क्या, सबसे बड़ी चीज लोगों को चाहिए क्या, हम अगर ये चीज समझ लेंगे कि लोगों को क्या चाहिए और लोगों को जो चीज चाहिए वो चीज का हम बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस चलने ही वाला है। ठीक है, तो आज देख सकते हैं लॉकडाउन में लोग घर पे थे, बंद थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन तो भी कुछ बिजनेस चल रहे थे। तो कौन कौन से, तो लोगों को क्या जरूरत होती है, तो लोगों को चाहिए इसेंशियल एंड डेली यूज प्रोडक्ट्स, इसकी जरूरत है और है। लॉकडाउन रहे या ना रहे इसकी जरूरत तो है ही है, लोग लाते ही है। साथ साथ में मेडिसिन एंड फूड सप्लीमेंट्स, ये भी लोग लाते हैं, लोगों की जरूरत है। दोस्तों ये दोनों चीजों की जरूरत है और है। बंदा कोई भी पैसा कमाता है लेकिन इसेंशियल प्रोडक्ट और मेडिसिन और सप्लीमेंट में खर्चा करता ही है। ये दो चीजें जब उसकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसकी तीसरी जरूरत आती है, वो है कैश एंड एंटरटेनमेंट। हम पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए, और साथ साथ में एंटरटेनमेंट यानी कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या फॉरेन ट्रिप वगैरह जो चाहिए, तो उसके लिए लोग डाइवर्ट होते हैं, यानी तीसरी चीज चाहिए। तो ये मेनली तीन चीजें लोगों को जरूरत होती है। और दोस्तों मुझे बहुत ही खुशी होती है बताते हुए कि वी हैव ऑल थ्री थिंग्स इन वेस्टीज, हमारे पास ये तीनों चीज वेस्टीज के अंदर है। इसकी वजह से आज वेस्टीज बहुत ही सफलतम कंपनी बन चुकी है। दोस्तों वर्क फ्रॉम होम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से हो सकता है, तो अर्न फ्रॉम योर एक्सपेंस, आप अपने खर्च में से इनकम बना सकते हो। अब खर्च में से इनकम कैसे बना सकते हो, दोस्तों हर एक के घर पे डेली यूज की प्रोडक्ट या सप्लीमेंट्स, हर एक के घर पे तकरीबन 3000 का सामान तो आता है, ये साबुन शैम्पू चाय वगैरह आता है, सप्लीमेंट जो भी लाते हो, यानी हर एक के घर पे 3000 के आसपास का खर्चा, 3000 4000 जो लाइफस्टाइल है खर्चा होता ही है। ये खर्चा होता है यानी पैसा जाता है, वापस आता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताऊं कि अगर हर महीने 3000 का खर्च करने के सामने अगर आपको 3000 की इनकम आना शुरू हो जाए तो कितना बढ़िया, क्योंकि आपके हर महीने का जो खर्च है वो आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन यही 3000 के सामने अगर यही इनकम आपकी 30,000 हो जाए तो आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। लेकिन यही 30,000 बढ़ते बढ़ते अगर यही इनकम आपकी 30 लाख रुपया मंथली हो गई, तो मैं मंथली बता रहा हूँ दोस्तों, 3000 का खर्चा आपका हर महीने वही खर्चा है, वही करते रहो, लेकिन 30 लाख रुपए की इनकम आ जाए तो ये पॉसिबल है। ये वर्क फ्रॉम होम, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। किस तरह से हम समझ लेते हैं, लेकिन पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर चैनल सिस्टम को समझ ले। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर चैनल सिस्टम, वी ऑल आर द कस्टमर। जो चीज 100 रुपए में लाते हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने पड़ती है, तकरीबन 40 रुपीज में। तो 40 की चीज हमारे पास आते थे 100 रुपया हो जाता है। क्यों, क्योंकि बीच में कौन आते हैं, मिडल मैन कौन कौन से आते हैं, तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर तो अपना अपना मार्जिन चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ जाता है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी मीडिया में, और करोड़ों रुपया खर्चा कस्टमर पे डाल दिया जाता है दोस्तों। लेकिन ये एक सर्वे बता रहा है कि मार्केट में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजिंग कोई करता है तो वो कौन करता है, कस्टमर खुद करता है, लेकिन उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है। अगर एक डॉक्टर अच्छा है तो उसका एडवर्टाइजिंग कौन करता है, कस्टमर ही करता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत अच्छी है, ये ज्वेलरी की दुकान अच्छी है, ये रेस्टोरेंट अच्छी है, हम ही प्रमोट करते हैं, हम ही लोगों को प्रचार करते हैं, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। जबकि वही चीज अगर मैं बोलूं ये मैन्युफैक्चर कस्टमर के बीच में ये मिडल मैन अगर निकल जाए तो फायदा किसका होगा, सीधा कस्टमर का होगा। तो ये तभी इसकी जन्म हुआ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। तो वेस्टेज कंपनी भी वही कर रही है, 40 रुपए की चीज हमें 100 रुपए में ही देती है, लेकिन ये कंपनी मिडल मैन कोई रखती नहीं है, और बीच का जो 60% पैसा बच गया वही पैसा आपके मेरे लोगों में, मेरे जैसे लोगों में बांट रही है। कंपनी कहती है आप ही मेरे शाहरुख, सचिन बच्चन, आप जितनी एडवर्टाइजिंग करोगे उतना पैसा आपका। यानी अभी तक हम एडवर्टाइजिंग करते थे, मुफ्त में लोगों को बताते थे, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं। अब वही चीज करते करते हमें पैसा भी मिलेगा। दोस्तों ये दोनों सिस्टम में देखिए, ट्रेडिशनल चैनल सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, ये दोनों सिस्टम के अंदर आप देखिए हम कस्टमर हैं, दोनों में हम 100 रुपया ही पे कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कोई रिटेल शॉप में से कोई 1 रुपए का बेनिफिट नहीं मिला, कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन वही चीज वेस्टेज में खरीदी करने से आपको सामान तो मिलता है, साथ साथ में एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी एक कस्टमर के लिए यहाँ पे विन विन अपॉर्चुनिटी है, पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको स्टार्ट करते तो क्या क्या बेनिफिट होता है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसका पोटेंशियल क्या है, इसका फ्यूचर कितना है वो देख लेते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसका फ्यूचर ये लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो देख ले पहले।
दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा चार्ट आपके सामने यहाँ पे है, प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कई सारी कंट्रियों का यहाँ पे लिस्ट दिखा है। टर्नओवर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे 32 करोड़ का पॉपुलेशन है। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कितना टर्नओवर हो रहा है, तो तकरीबन 2,12,000 करोड़ का टर्नओवर वहां पे हो रहा है। वहां पे बहुत सारी कंपनियां मिलकर ये 2,12,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। ऐसे ही चाइना, जापान, कोरिया, सभी कंट्री में आप सबसे कम पॉपुलेशन वाली कंट्री देखिए मलेशिया, सिर्फ 3 करोड़ की आबादी है। और 3 करोड़ यानी कि गुजरात से भी आधा, 3 करोड़ की आबादी जो है वहां पे भी कितना टर्नओवर हो रहा है, 30,500 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। दोस्तों अगर मलेशिया में 30,000 करोड़ हो रहा है तो इंडिया की बात क्या करें, 132 करोड़ की बस्ती में सिर्फ 7,800 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हम अभी अब बिगिनर है ऐसा समझ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अब अपना रहे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम और आप अभी इतना फूले फाले नहीं, तो भी 7,800 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। दोस्तों इसका पोटेंशियल देखिए, अगले 5 साल का प्रिडिक्शन यहाँ पे है 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कितना होने वाला है, 65,000 करोड़ का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 7,800 से 65,000 करोड़ इंडिया में तो होने ही वाला है। तो इतना टर्नओवर होने वाला है। खाली इतना सोच के देखिए, अगर आप एक नेटवर्क बनाते हो, ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएट करते हो, और आपके ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर 100, 200, 500 करोड़ का टर्नओवर हो जाए और होने लगे, और आपको अगर लाखों रुपए की मंथली इनकम आना शुरू हो जाए, तो सबसे बड़ी आपकी लाइफस्टाइल और आपकी पुश्ते तैर जाएगी। इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको है, तो अगले 5 साल बहुत ही क्रूशियल अपने लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देयर आर 300 प्लस डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। दोस्तों इंडिया के अंदर 300 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। तो इतनी सारी कंपनियां अगर है, तो इसमें मैं वेस्टेज ही क्यों करूं, सबसे बड़ा सवाल है। और ये अगर आप समझ जाओगे तो आपका कैरियर बन जाएगा। मैं कैरियर की बात कर रहा हूं, मैं खाली जुड़ने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो इंडिया लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इज वेस्टेज। आज वेस्टेज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। तो इसके बारे में जरा जानते हैं। ये कंपनी के स्थापक है मिस्टर गौतम बारी, जो बीच में बैठे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साथ में मिस्टर दीपक सूद, डेवलपमेंट डायरेक्टर, और मिस्टर कन्वर बीर सिंह, जो आईटी डायरेक्टर। ये 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस की स्थापना की थी। और ये 3 लोगों ने बिजनेस की स्थापना की कब, तो आप देख सकते हैं 2004 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी। 2 जून 2004 में शुरुआत हुई थी। अभी भी जून चल रहा है इस महीने, तो 2 जून 2004 को शुरुआत हुई कंपनी। पहले साल 5 करोड़ का टर्नओवर था, और करते करते आप देख सकते हैं लास्ट टू लास्ट यानी 18-19 में कंपनी का टर्नओवर था 1850 करोड़। और इस बार जो मार्च कंप्लीट हुआ, तब अपना टर्नओवर पहुंच चुका है 2500 करोड़ रुपए का टर्नओवर पहुंच चुका है। दोस्तों तो पिछले 16 साल से चल रही और ग्रोथ वाली कंपनी आपके सामने आप नजर आ रही है। तो इतने सालों से चल रही है, 16 साल पुरानी कंपनी, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन एक कंपनी के कुछ बैकग्राउंड यानी कि इसके अचीवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेस्टेज कंपनी 2004 में शुरू हुई। कंपनी 2 ऑफिस से शुरू की थी, एक दिल्ली और बेंगलोर से कंपनी ने शुरुआत किया था। 2004 में शुरू हुई कंपनी, 16 साल हो गए। 10 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, 6 और 7 डिस्ट्रीब्यूटर थे कंपनी के साथ में शुरू किया तब। लेकिन कंपनी के पास अभी 350 से ज्यादा प्रोडक्ट की रैंक पहुंच चुकी है। और आपके मेरे जैसे 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वेस्टेज कंपनी को पिछले 16 साल में अपना लिया है, कैरियर के तौर पर अपना लिया है। 3000 से ज्यादा सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास है, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे सेंटर्स है जहां से हम सामान ले सकते हैं। तकरीबन हर एक सिटी में और तकरीबन हर एक एरिया में आज इसके सेंटर्स ओपन होने लगे हैं। साथ साथ में ये कंपनी इंटरनेशनल हो चुकी है, यानी कि नेपाल, यूएई, बांग्लादेश, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, और अभी थाईलैंड भी ओपन हो चुका है। बहुत जल्द गाना भी ओपन हो रहा है, अफ्रीका भी ओपन हो रहा है। दोस्तों तो इतनी सारी कंट्रियां कंपनी ने ऑलरेडी ओपन कर ली है। यानी वी हैव द प्रूवन सिस्टम, प्रूवन प्रोडक्ट्स और प्रूवन सिस्टम है कि हम इंटरनेशनल भी बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। वी आर द 30th रैंक इन ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों हम वर्ल्ड की टॉप 30 में पहुंच चुके हैं। हर साल ग्लोबल 100 का एक लिस्ट निकलता है, ग्लोबल 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का लिस्ट निकलता है, जिसमें इंडिया की एकमात्र कंपनी वेस्टेज इसका नाम है, जो पिछले 3 साल से इसमें लगातार अपना प्रमोशन कर रही है। पिछले 3 साल पहले कंपनी का रैंक था 93rd रैंक से कंपनी ने एंटर किया था। उसके बाद कंपनी पहुंची 63rd, और अब कंपनी पहुंची 38 रैंक पर पहुंच चुकी है। सो हम वर्ल्ड की टॉप 30 में अपना नाम पहुंचा चुके हैं। और कंपनी का टारगेट है 2025 तक वेस्टेज कंपनी को 50 से ज्यादा देश में पहुंचाना है, 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, और वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्री के अंदर हमें टॉप 10 कंपनी के अंदर अपना नाम दर्ज कर रहा है। ये कंपनी का खुद का विजन है, कंपनी उस पर वर्क कर रही है। वी हैव 6000 प्लस कार अचीवर्स। दोस्तों वेस्टेज के कार फंड के माध्यम से 6000 लोग कार अचीवर बन चुके हैं। 248 प्लस यानी कि तकरीबन 250 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर वेस्टेज के पास है। और
15,000 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हमारे पास है। दोस्तों कंपनी का मैंने बैकग्राउंड बताया, इसलिए बताया कि ये इतिहास, अगर कोई भी कंपनी अगर आपको मार्केट में देखे तो पहले तो इतिहास को चेक करो, क्योंकि 16 साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छे बुरे दिन देख लिए हैं और इतनी बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है कि अगर आप में से कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैं इसको ट्राई करूं, दोस्तों ट्राई नहीं करना है, यहाँ पे आपको आना है और इतना ही बोलना है कि मुझे मेरा कैरियर बनाना है। कैरियर का मतलब एक जगह पे अगर आप लंबे समय तक रहते हो और ग्रोथ लेते हो तो उसको कैरियर बोलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक कैरियर बनाने का समय आपके पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो वेस्टीज, जिसकी प्रोडक्ट की वजह से वेस्टीज बिजनेस चल रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट की रेंज है। इसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, कॉस्मेटिक, एग्री, बहुत सारी प्रोडक्ट की रेंज अपने पास है और एक्सेलेंट यानी इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट इंडियन रेट में आपको मिल रही है और इसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, इसलिए लोग बार बार इसको प्रोडक्ट को लेने आ रहे हैं। इसमें एक्सटेंसिव हमारे पास सेगमेंट्स है। कार्डियो केयर यानी कि हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अटैक के बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्डियो केयर की प्रोडक्ट्स हैं। जॉइंट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स अपने पास है, साथ साथ में इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, साथ साथ में डायबिटिक केयर के लिए प्रोडक्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में कचरा निकालने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, हीमोग्लोबिन के लिए भी हैं, साथ साथ में पर्टिकुलर ऑर्गन वाइज यानी कि किडनी के लिए, लीवर के लिए, ये भी उसके लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रोडक्ट्स की रेंज है, इसका अलग से सेशंस भी होता है, वो भी अटेंड कर सकते हो। साथ साथ में आपको जिसने इनवाइट किया उसके साथ बैठकर भी आप ये इसको समझ सकते हो, इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी हमारे पास पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है, यानी सुबह से लेकर शाम तक जितनी प्रोडक्ट अपने घर पे यूज होती है, फिर उसमें टूथपेस्ट आती है या हेयर ऑयल है या कंडीशनर है, जितनी भी चीजें, हैंड वॉश, जितनी भी चीजें हम अपने घर पे यूज करते हैं, जो मार्केट से लाते कोई ना कोई ब्रांड की लाते हैं। अब आपको करना क्या है, खाली एक बार वेस्टीज की ब्रांड का सामान लेकर आना है, उसको इस्तेमाल करना है। आप एक बार इस्तेमाल करोगे तो पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी मार्केट की क्वालिटी से कितनी बेहतर है, ये आपको पता चल जाएगा। तो एक बार खाली आपको ट्राई करना है तो पता चल जाएगा, फिर आपके इसके आशिक बन जाओगे। साथ साथ में एग्री की प्रोडक्ट है, किसान भाइयों के लिए भी है। हेल्थ फूड अपने पास है, यानी इसमें हमारे पास राइस ब्रांड यानी कि ये राइस ब्रांड यानी खाने का तेल है हमारे पास। साथ साथ में चॉकलेट, प्रोटीन पाउडर, चाय, कॉफी, ये सब चीजें यानी जो हेल्थ फूड में आते हैं ये सब चीजें हैं। ओरल केयर, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, साथ साथ में एयर प्योरीफायर, शार्प कंपनी एक्सक्लूसिव हमारे साथ टाई अप है, जिसमें एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर फीचर, ये सब चीजें अपने पास अवेलेबल है। बहुत सारी प्रोडक्ट की रेंज है। मिस्टर मिलान कर कलर कॉस्मेटिक की रेंज है, ये सब पैराबिन फ्री है, यानी कि स्किन को डैमेज नहीं करती। स्किन ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट की रेंज है। साथ में ट्रू मैन करके मेंस ग्रूमिंग किट की प्रोडक्ट की रेंज है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। 350 ज्यादा प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो तो अपने पास है ही है, लेकिन वी हैव द बेस्ट ऑप्शन, और एक ऑप्शन है और वो है बेस्ट डील। दोस्तों आज कंपनी में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। एक घर में एक बंदा भी जुड़ा है, उसका मतलब उसके घर पे तकरीबन 4 लोग रहते हैं, यानी कंपनी के पास 2 करोड़ गुना 4 यानी कि 8 करोड़ लोगों का पोर्टफोलियो कंपनी के पास है। सारे कहे कि घर पे यंगस्टर भी है, बड़े बुजुर्ग भी है और बच्चे भी हैं, सबकी जरूरतें अलग अलग होती है। और हम सबको पता है जो मॉडर्न जो डिजिटल युग हो चुका है, हम सब लोग ज्यादातर चीजें फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह में से परचेस करते हैं। दोस्तों तो कंपनी ने यही सोचकर ये एक एप्लीकेशन भी बना दी है, हमारे खुद की बेस्ट डील करके एप्लीकेशन बना दी है, जहाँ पे सब चीजें आपको वन टच मिल जाएगा। और वो आपको यानी इसमें सब चीजें अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि मोबाइल एसेसरीज, कपड़े, जूते, बर्तन से लेके मसाला से लेकर सब चीजें जो आपको चाहिए, सब चीजें आपको वन टच मिल जाएगा, वो भी सब ब्रांडेड। तो ये कंपनी ने ये एप्लीकेशन तो बना ली है, वहां से आप परचेस कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ में कंपनी ने ऑफलाइन यानी कि स्टोर भी ओपन करने शुरू कर दिए हैं। और कंपनी का टारगेट है इस साल के एंड तक यानी 2021 तक कंपनी को पूरे इंडिया के अंदर 1000 से ज्यादा सेंटर्स ओपन करने हैं, ऑफलाइन सेंटर्स ओपन करने हैं, जहां से हम ट्रॉली लेके जा सकते हैं, जस्ट लाइक बिग बाजार और डीमार्ट, हम ट्रॉली लेके जा सकते हैं और वहां से परचेस करके निकल सकते हैं। दोस्तों लेकिन अभी सवाल आएगा कि मार्केट में भी तो बिग बाजार, डीमार्ट है, तो हम ऐसे स्टोर में क्यों जाए। दोस्तों यहाँ पे क्या फर्क मिलेगा, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, इतना ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज रेफरल इनकम मिलेगी। यानी आप अगर यहाँ से सामान तो ले रहे हो, लेकिन अगर आपने और लोगों को भी रेफर किया,
ठीक है, और आपके ग्रुप में आपने 5, 25, 100, 200, 500 लोगों का टीम ग्रुप बनाया, अगर वो लोग यहाँ से परचेस कर रहे हैं तो आपको भी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिलेगा। यानी ये ब्रांडेड चीजों में भी अगर कोई किसी ने मोबाइल भी लिया आपके नेटवर्क में, ठीक है, किसी ने मोबाइल भी परचेस किया तो भी आपको कमीशन आएगा। इतना बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो करना क्या है वो देख लेते हैं। ये कंपनी किस तरह की इनकम देती है। तो कंपनी 9 प्रकार की इनकम देती है। 9 टाइप्स ऑफ इनकम कौन कौन सी है मैं झलक दिखा देता हूँ। डिस्काउंट, सबसे पहले डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस से 5 से 11%, यानी मिनिमम 5% आपको कैशबैक मिलेगा और ये प्रमोट होते होते 11% तक पहुंच जाएगा कैशबैक। साथ में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, ग्लोबल टर्नओवर से मिलता है 4%, बिजनेस बिल्डअप बोनस है 14%, लीडरशिप बोनस है 16%, कार फंड मिलता है 5% कार मेंटेन करने के लिए, हाउस फंड मिलता है 3% हाउस मेंटेन करने के लिए, और ट्रैवल फंड मिलता है 5%, ये साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप के लिए। दोस्तों ये सब चीजें आपको मिलती है। और आखिरी इनकम जो है वो है 9th इनकम है इलाइट क्लब बोनस, वो 2% है। दोस्तों ये 9 प्रकार की इनकम, इतनी सारे प्रकार की इनकम क्यों? दोस्तों मैं अगर ये सवाल पूछूं कि आपके घर पे खर्चे के रास्ते कितने, तो आप कहोगे बहुत सारे। तो खर्चे के इतने सारे रास्ते हैं तो इनकम के कितने, तो आप बोलोगे 1 या 2। तो दोस्तों कंपनी यही बताने चाहती है कि अगर आपके घर पे भी 9 प्रकार की इनकम आए तो, और अगर आपके घर पे 9 प्रकार की इनकम आएगी ना, तो दोस्तों आपके घर पे 10 लाख रुपए से कम की इनकम नहीं आएगी। इतना बढ़िया कंपनी ने प्लान इंजीनियर किया है। बस आप ये 9 प्रकार की इनकम तक पहुंच जाओ, आपके घर पे 10 लाख से ऊपर की इनकम आएगी। इतनी बढ़िया कंपनी ने प्लानिंग बनाया है। तो करना क्या है, हमारे पास तकरीबन यही सब ब्रांड की प्रोडक्ट आती है। हम बचपन से देखते आए हैं। ये सब प्रोडक्ट हमने कहाँ पे देखी, तो टीवी में देखी, इसलिए हम जाके ले आते हैं। हम इसको ब्रांडेड समझते हैं और हम ले आते हैं। दोस्तों ये आपको पता है कि इसमें से 80-90% प्रोडक्ट जो है वो विदेशी है। यानी हम जितना भी यूज करते हैं, ठीक है, इसका प्रॉफिट कहाँ जाता है, विदेश में जाता है। यानी हमारा देश जो नरेंद्र मोदी जी खुद बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी हमें लोकल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब चीजें हम लाते हैं, लेकिन इसमें पैसा खाली जाता है, वापस नहीं आता। अब हमें करना क्या, इसको बैन करना है और ये लाना बंद करना। और यही सब प्रोडक्ट जो है वेस्टेज में से लेनी है। वेस्टेज में सब चीजें, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, कॉस्मेटिक, हेल्थ की प्रोडक्ट है, ठीक है, टी, कॉफी, सब चीजें अपने पास है। खाली वेस्टेज की ब्रांड की है। तो हमें इसको एक बार इस्तेमाल करना है, टेस्ट करना है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको रेगुलर लोगे ही लोगे। लेकिन मान लो कोई बंदा खाली कहता है कि मैं खाली इसमें एसोसिएट होता हूँ, ठीक है, खाली एसोसिएट होते हैं, तो भी क्या फायदा होगा कि आप पहले कस्टमर थे, लेकिन अगर इसमें एसोसिएट होते हो तो आप स्मार्ट कस्टमर बन जाते हो। दोस्तों स्मार्ट कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो स्मार्ट कस्टमर को मिलता है यहाँ पे डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा आपको, साथ साथ में आपको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, बोनांजा का बेनिफिट मिलेगा, और साथ साथ में सबसे बढ़िया कंसिस्टेंसी ऑफर, यानी कि आपको मिलेगा, यानी कि 4 महीने लगातार अगर आपने 3000 का सामान खरीदा तो 5वें महीने आपको 2500 का सामान कंपनी फ्री में देती है। दोस्तों ऐसी स्कीम जो मार्केट में कभी आपको नहीं मिलेगी। तकरीबन खाली कंज्यूमर बनने से, कंपनी में जुड़ने से ही आपको 50% तक की आपकी प्रोडक्ट आपको सस्ती पड़ सकती है। इस तरह का कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी एक खाली कस्टमर को दिया है। लेकिन अब जुड़ तो गए आप, लेकिन अब आपको बिजनेस करना है। तो क्या करना है, तो बिजनेस करना है तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें भी फ्रेंचाइजी देनी है, हमें भी नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे दोस्तों में, हमारे दोस्त रिश्तेदार जितने भी हैं उनमें हमें खाली ये बिजनेस के बारे में बात करनी है। तो भाई मैंने दुकान चेंज किए, तू भी कर ले, ये एप्लीकेशन से मैं परचेस कर रहा हूँ, तू भी कर ले, और अपॉर्चुनिटी दिखाओ। आपको तकरीबन मिनिमम मैं बोलता हूँ 6 लोगों को दुकान चेंज करवानी है। दोस्तों 6 लोगों को बात करना, दुकान चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से कई लोग 36 लोगों को भी दुकान चेंज करवा देंगे। लेकिन ये 6 लोग, मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को आप अपने साथ में एसोसिएट कीजिए जिसको पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि आप 6 लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, 6 लोगों को पार्टनर के तौर पर जोड़ रहे हो, और ऐसे ही पार्टनर चाहिए जो आगे बढ़ सके, जिसको पैसा कमाना है, काम करना है। दोस्तों ये 6 लोगों को आपको इतना ही बताना है कि आप भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आगे बढ़ते हैं, नहीं पसंद आए तो आप इसको छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 6 लोगों को पसंद आया, ये भी खाली 6 लोगों को दुकान चेंज करवा के रेकमेंड करते हैं, तो कितनी टीम हो गई, 36 की। ये 36 भी ज्यादा नहीं, खाली 6 को रेकमेंड करते तो कितने हो गए, 216। और 216 भी ज्यादा नहीं, खाली 6 को रेकमेंड करें, कितना हो गया, 1296। दोस्तों ऊपर से जो टोटल करते हैं तो टोटल हो गए 1555 लोग। ये 1555 की टीम साइज हो गई। इसमें आधे से ज्यादा लोगों को आपने देखा तक नहीं है। लेकिन आपके नेटवर्क, मान लीजिए 6 लोगों को आप
मान लीजिए हम अहमदाबाद में रहते हैं, तो आपने 6 लोग अहमदाबाद में आपने एसोसिएट किए, ये 6 लोगों ने मान लो ये और किसी को बड़ौदा में ज्वाइन करवाया, किसी बड़ौदा वाले ने सूरत में ज्वाइन करवाया, सूरत वाले ने मुंबई में किसी को ज्वाइन करवाया। ये मुंबई वाला बंदा जिसको हमने देखा तक नहीं, लेकिन वो बंदा अपने घर के आसपास कहीं पे भी वेस्टीज के शॉप में से परचेजिंग करता है, सामान खरीदता है, लेकिन हमें यहाँ पे इनकम आएगी। किस तरह से देखते हैं, ये 1500 लोग हर एक के घर पे एवरेज 1000 से 3000 का सामान तो आता ही है, कहीं ना कहीं दुकान से लाते हैं, लेकिन जहां से लाते हैं वहां से कुछ भी मिलता नहीं है। जबकि यहाँ से लेने से उनको 20% की एमआरपी डिस्काउंट और 10% की प्रमोशनल स्कीम, तो टोटल मिलाकर 30% का बेनिफिट तो उनको खाली दुकान बदलने से मिल रहा है। तो सब लोग क्या करेंगे, ट्राई तो करेंगे। तो ये 1500 लोग ज्यादा नहीं, हर महीने खाली 40 पीवी यानी कि 1000 रुपए का भी सामान खरीदते हैं, तो कितने का टर्नओवर हो गया, तकरीबन 15 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। दोस्तों यहाँ 15 लाख रुपए का टर्नओवर होता है और आपको कितनी इनकम आती है, तो एज पर द प्लान हमें मिलता है 2,41,000 रुपए यहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों ये 15 लाख रुपए का टर्नओवर और 2,41,000 की इनकम, तो ये आप देखिए कि यहाँ पे क्या करना मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको ना तो दुकान लेनी है, ना माल सामान रखना है, ना हिसाब किताब करना है, कुछ नहीं करना है। आपको दुकान बदलनी, लोगों की दुकान बदलवानी है। खाली इतना सिंपल करके एक बार ये नेटवर्क बना के, अगर वो केबल टीवी ऑपरेटर पैसा कमा सकता है, जियो पैसा कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। दोस्तों एक नेटवर्क बनाना है, ग्रुप ऑफ पीपल बनाना है, हमें किसी का चीटिंग करनी नहीं है। यही 1500 लोग ज्यादा नहीं, खाली 3-3 हजार का भी सामान लेते हैं, तो एज पर टर्नओवर हमें कितना मिलता है, 5 लाख। दोस्तों 2.5 लाख या 5 लाख क्या कमाना, कितना कमाना, ये आपके हाथ में। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा पैसा आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी शॉप और वेस्टेज की शॉप का डिफरेंस। आम दुकान जहां से हम सामान अभी तक लाते ही थे, वहां से हम सामान लाते, तो वहां से क्या 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 मिलता है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहली चीज, गारंटी ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की कोई गारंटी होती है तो नहीं होती है। जीएसटी का पक्का बिल मिलता है, नहीं मिलता है। डिस्काउंट मिलता है, नहीं मिलता है, एमआरपी पे लेना पड़ता है। स्कीम की ऑफर मिलती है, नहीं। 10 टूथपेस्ट पे 1 टूथपेस्ट फ्री दुकानदार को मिलता है, लेकिन हमें मिलता है, नहीं मिलता है। और शॉप रेफरल इनकम, हमने अभी तक कई लोगों को भेज दिया, भाई जाके गुप्ता जी की दुकान से ले ले, गुप्ता जी की दुकान से ले ले, लेकिन गुप्ता जी की दुकान से अभी तक हमने बहुत सारे लोगों को भेजा सामान लेने के लिए, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं मिला। तो शॉप रेफरल पे कुछ नहीं मिला। जबकि वही चीज वेस्टीज में लेने से क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे गारंटी ऑफ प्योरिटी यानी कि शुद्धता की 100% गारंटी है। और साथ में एक और चीज जोड़ दूं दोस्तों, यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी है। अगर आप में से कोई बंदा इसमें जुड़ता है, तो मान लो आप 3000 का सामान लेके जुड़ गए और आप इसमें जुड़ तो गए, लेकिन आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, तो आप प्रोडक्ट वापस देकर पैसा भी वापस ले सकते हो। ये मनी बैक गारंटी है और कोई कंपनी मनी बैक गारंटी नहीं देती, हमारे पास है। साथ साथ में जीएसटी का पक्का बिल मिलता है। अगर 26 रुपए का एक छोटा सा साबुन भी लोगे तो भी आपको पक्का बिल मिलेगा जीएसटी वाला। और जीएसटी वाला बिल है तो सीधा इसका फायदा कहाँ होता है, इंडियन इकोनॉमी पे भी होता है, उसको भी फायदा हो रहा है। साथ साथ में आपको डिस्काउंट, हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% एमआरपी डिस्काउंट मिलेगा। स्कीम की ऑफर, हर महीने 10% की प्रमोशनल स्कीम तो चलती रहती है, उसका बेनिफिट मिलेगा। और शॉप रेफरल इनकम, वेस्टीज की दुकान दिखाने से आपको 9 प्रकार की इनकम मिलेगी। दोस्तों तो आप देख सकते हैं वेस्टीज की दुकान में से सामान लेने से इतने सारे फायदे हैं, जबकि ऑर्डिनरी शॉप किराने की दुकान से सामान लेने के क्या फायदे, कुछ भी फायदे नहीं है। अब आपको तय करना है कि कहां से सामान लेना चाहिए, अभी तक लेते वहां से या वेस्टीज में से। एक बार ट्राई करने से अपनी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों टाटा, बिरला, अंबानी, ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये सब हम लोगों को ये बहुत ही एडमायर करते हैं, इन लोगों की लाइफस्टाइल। ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं, हम सबको ऐसा ही पैसा कमाना है, इतना बड़ा इंसान हमें बनना है। लेकिन एक कुछ चीजें हम देख ले, सीक्रेट्स क्या है, क्यों इतने बड़े इंसान बने। क्योंकि आज से 50-100 साल पहले ये लोग इतने बड़े इंसान नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली के बिलोंग करते थे, लेकिन इनकी सोच की वजह से ये आज इतने बड़े बने हैं। तो सोच क्या थी, तो सबसे पहला थे, इफ दे वर्क अलोन दे नेवर बिकम बिग मैन। अगर वो अकेले नौकरी करते तो क्या इतने बड़े इंसान बनते, नहीं। यानी उन्होंने तय किया बिजनेस करना, यानी बिजनेसमैन बने, वो पहला डिसीजन था। और दूसरा, इनको इतना पता चल गया था कि 24 घंटे हैं, कुदरत ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं, छोटा बंदा हो या बड़ा बंदा। 24 घंटे में से हम जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का पैसा मिलेगा। तो उन्होंने देखा कि 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास घंटे नहीं है, तो क्यों ना हम अपने वक्त को मल्टीप्लाई कर दें। और उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर 10,000 लोगों को एम्प्लॉय के तौर पर रख दिया और 10,000 लोगों को सैलरी देकर उनसे 8-8 घंटे खरीद लिए। दोस्तों आप देखिए, 10,000 लोग अपने 8-8 घंटे दे रहे हैं, तो उनके पास पर डे कितने घंटे पैदा हो गए, 80,000 घंटे पैदा हो गए। दोस्तों जिसके पास रोजाना 80,000 घंटे हो, उसकी इनकम कितने में जाएगी, लाखों नहीं करोड़ों में जाएगी। दोस्तों यही 80,000 घंटे आपको और मुझे अगर नौकरी या बिजनेस करके पैदा करने हो, अगर रोज के 8-10 घंटे भी काम करके हमें 80,000 घंटे करने हो, तो कितने साल लगेंगे, आप कैलकुलेट कर लें, तकरीबन 27 साल लगेंगे।
आपको 80,000 घंटे पूरे करने में दोस्तों। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 27 साल की एक आम इंसान की 27 साल की इनकम और टाटा बिरला अंबानी की एक दिन की इनकम इक्वल है, इसलिए वो बड़े हैं दोस्तों। मुझे भी समझ में आ गया कि मुझे भी अगर टाइम एंड मनी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं, लेकिन मनी मल्टीप्लाई करने के लिए, टाइम एंड मनी मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं है या बिजनेस करने की स्किल नहीं है। लेकिन वही अपॉर्चुनिटी कौन देता है? तो वेस्टीज। तो वेस्टीज के अंदर में ज्यादा नहीं, मैं वेस्टीज में अगर मेरी टीम में 10,000 लोग जुड़ जाते हैं, वो 10,000 में से मुझे तो किसी को सैलरी भी देनी नहीं है, लेकिन ये 10,000 लोग जुड़ जाते हैं, भले वो नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, लेकिन वेस्टीज बिजनेस को पार्ट टाइम भी करते हो, रोजाना 2 घंटे भी देते हैं, और रोजाना 2 घंटे वो लोग देते हैं तो 10,000 गुना 2 यानी कि सिर्फ 10,000 गुना 2 यानी कि 20,000 घंटे, मेरी टीम में 20,000 घंटे का काम होगा। अगर पर डे 20,000 घंटे का काम होगा तो मेरी इनकम लाखों में आएगी दोस्तों। यही सोच लेके चलना है कि हम अगर एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। लेकिन क्या लोग सही में कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट अर्नर वेस्टीज के अंदर जो हाईएस्ट अर्नर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो आज इनकी पर मंथ की इनकम मोर देन 1 करोड़ रुपीस है दोस्तों। 1 करोड़ से ज्यादा ये बंदा कमा रहा है। क्यों? इन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है। ये अपने मेंटर हैं, इन्होंने जिसको बिजनेस दिया वो ऐसे हमारे दूसरे मेंटर जो है दीपक नीलेश पत्रावाला, इनके बारे में बात करूं तो ये गुजराती है, पाटन के रहने वाले हैं, लेकिन रहते हैं मुंबई जुहू में, और वेस्टीज के माध्यम से अभी हर महीने 35 लाख रुपया कमा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि 35 लाख रुपया कमाना कोई छोटी बात नहीं है, मंथली 35 लाख रुपया कमा रहे हैं इन्होंने गुजरात में जिसको बिजनेस दिया। ऐसे हमारे लीडर हैं मिस्टर कल्पेश राठौड़, आप देख सकते हैं वो नडियाद से बिलोंग करते हैं और मंथली 9,29,000 रुपया कमा रहे हैं वेस्टीज के माध्यम से। ऑडी कार अचीवर है, उन्होंने जिसको बिजनेस आगे दिया और वो है, ये मेरे अपलाइन है मिस्टर ईश्वर भाई पटेल। मैं इनकी बात करूंगा कि ये 10वीं तक ही पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और आप फोटो में भी देख सकते हो कि पहले प्रोविजन स्टोर किराना की दुकान चलाते थे, और ये वेस्टीज के पहले का उनका फोटो और आप वेस्टीज के बाद वेस्टीज में अभी इनका फोटो देख सकते हो, कितना जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। ये बिजनेस ने लोगों की लाइफ चेंज कर दी, लाइफ स्टाइल चेंज कर दी है। आज मर्सिडीज बेंज चला रहे 3 साल से और मंथली इनकम 11.5 लाख है दोस्तों। मैं इनका फोटो दिखाकर तो एक ही बात करता हूँ, अगर ये 10वीं पास बंदा 11.5 लाख कमा सकता है तो हमें अपने आप को शाना समझना नहीं चाहिए कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो महीने के 11.5 लाख कमा के दिखाओ दोस्तों, बिना इन्वेस्टमेंट के 11.5 लाख आ रहे हैं दोस्तों। ये से बहुत सारे, आपने मेरा तो ऑलरेडी स्टोरी वगैरह देख लिया, 9 लाख रुपए आ रहे हैं। ऐसे ही मेरे ग्रुप में एक जबरदस्त लीडर है मिस्टर गुंजन पटेल, ये भी एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, उनका बिल्डर लाइन में थे, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस उनका था, और उन्होंने देखा कि लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन वेस्टीज में वो पैसा है तो आज वो फुल प्लेस वेस्टीज कर रहे हैं और मंथली 6 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं यहाँ से। उन्होंने जिनको आगे बिजनेस दिया, ऐसे हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर, और मैं अपने गुजरात का मैं हीरो मानता हूँ, ऐसे जितेंद्र जादव जो आरटीओ में जॉब करते थे, 12,000 की उनकी मंथली सैलरी थी, और आरटीओ में जॉब करते करते उन्होंने वेस्टीज बिजनेस धीरे धीरे शुरू कर दिया और आज मंथली 5 लाख रुपया कमा रहे हैं दोस्तों। अगर 5 लाख रुपया मंथली यहाँ से आता है, इतना तो कोई कंपनी का सीईओ भी नहीं कमाता, उतना पैसा यहाँ से आ रहा है दोस्तों। आप सोच सकते हो कितना पावर है। ऐसे ही जबरदस्त एक डायनेमिक लीडर दाहोद से हैं मिस्टर दिलीप कुमार गोहिल, ये 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। मिस्टर मनीष पटेल, ये हमारे खास दोस्त हैं, अंकलेश्वर से बिलोंग करते हैं और वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, 45,000 उनकी मंथली सैलरी थी और 18 साल से जॉब कर रहे थे वहां पे, लेकिन जॉब के माध्यम से वो अपनी एक खुद की फैमिली कार भी नहीं बसा पाए थे और जो चाहिए था उतना ग्रोथ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे वेस्टीज बिजनेस उन्होंने देखा, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया और 2.5 साल के अंदर उन्होंने इतना बड़ा सेटअप कर दिया कि 18 साल पुरानी कंपनी जो थी उसमें उन्होंने रिजाइन दे दिया। आज महीने के आप देख सकते हैं 2 लाख रुपया मंथली यहाँ से कमा रहे हैं दोस्तों। ऐसी लाइफ आपको भी कमानी है, ऐसी लेनी जीनी है। इतना पैसा अगर मंथली मोड पे चाहिए तो आप भी कर सकते हो। ऐसे एक और जबरदस्त लीडर है हमारे पास, मिस्टर हसमुख कलात्मिक। ये भी ज्यादा 8वीं कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज वेस्टीज के माध्यम से 2.25 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं और जब ये स्टेज पे बोलते हैं तो लोग हिल जाते हैं। इतना बढ़िया मोटिवेशनल पावर इनके अंदर कुदरत ने डाला है और बहुत ही बढ़िया बिजनेस को लीड कर रहे हैं आज हमारे साथ में। एक हमारे पास गुजरात का यूथ आइकॉन हमारे साथ है, रेमचो चौधरी करके। ये 26 साल का लड़का है, लेकिन आज वेस्टीज में जबरदस्त इनकम 2.25 लाख रुपए मंथली कमा रहा है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब उसको मिली थी, वो छोड़ के वेस्टीज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कभी भी जिंदगी में मंथली 2.25 लाख रुपया नहीं आता। आज वो एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, बहुत बढ़िया इनकम पे जा रहा है। ऐसे ही अपने अहमदाबाद से एक यंगस्टर है, मैं उसकी बात करूंगा, मितेश पटेल।
ये 23 साल का लड़का आज मंथली आप देख सकते हो लाख सवा लाख रुपया कमा रहा है और अपने अपने पैरों पे खड़ा है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक आज एग्जाम्पल बन चुका है। अगर ये 23 साल की उम्र में कर सकता है तो यहाँ पे देख रहे हो मैं, कोई भी कर सकता है, हर बंदा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, यंगस्टर हैं, बहुत ही बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और आप देख सकते हो वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से आज इतने सारे लोगों ने खुद की कार लेना शुरू कर दिया। दोस्तों ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको भी बिलीव बने बने कि अगर ये लोग कर सकते हैं, ये लोग अचीवमेंट ले सकते हैं, इनके घर पे कार आ सकती है तो मेरे घर पे भी आ सकती है, और यही सोचनी है हमें। तो ये आखिरी पॉइंट है हमें देखना है खाली कि इनकम सिक्योरिटी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिजनेस पैसा तो देता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देती है सिक्योरिटी, जो मार्केट में कोई जगह नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं ये लेट मिस्टर चुड़ामन पाटिल की मैं बात कर रहा हूँ, ये गुजरात से यानी साउथ गुजरात से सूरत से धुलिया जा रहे थे, महाराष्ट्र जा रहे थे, बाई कार रोड में कार एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गए। जब वो एक्सपायर हुए तब वेस्टीज में से उनकी इनकम आ रही थी 63,000 की इनकम आ रही थी। दोस्तों आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी टीम तो है, उनकी टीम तो चल रही है। तो ये कंपनी वेस्टीज में नेटवर्क में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, हमें कुछ भी हो जाता है, हमारा पूरा बिजनेस हमारे वारसदार को यानी कि हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। आज उनके लड़के को हर महीने वेस्टीज के माध्यम से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा आ रहा है। दोस्तों क्यों? क्योंकि नेटवर्क उन्होंने बना लिया, तो नेटवर्क का पैसा आ रहा है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है मिस्टर सुदर्शन मोहंती, जो उड़ीसा से बिलोंग करते थे, DUCD और ब्रांड एम्बेसडर थे। वो जब एक्सपायर हुए तब उनकी मंथली इनकम 10.5 लाख रुपए की थी। दोस्तों 10.5 लाख की जिसकी मंथली इनकम, उसका नेटवर्क कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हो। आज पूरा बिजनेस उनकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। उनकी वाइफ जो अंगूठा छाप है, उनको पढ़ना लिखा नहीं आता, लेकिन आज वो मंथली 13 लाख रुपए कमा रही है। क्यों? क्योंकि उनको नेटवर्क में से पैसा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। दोस्तों एक बार सोच के देख लेना, अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, लाख रुपए भी सैलरी है, लेकिन वो अगर दुनिया में नहीं रहता, वो एक्सपायर हो जाता है, दूसरे महीने से उसकी सैलरी 0 हो जाती है। ऐसे एक बिजनेसमैन भी अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसका बिजनेस जो है, या उसके बिजनेस को उसका बच्चा या उसकी वाइफ हैंडल नहीं कर सकते, या तो मार्केट में जितनी भी उगरानी है वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों तो अपने आप में एक सिक्योरिटी हमें बेस बनाना है अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। दोस्तों ऐसी लाइफस्टाइल अगर आपको जीनी है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड देखना है, आपको एंजॉय करना है, पैसा कमाना है, कार्स लेनी है, तो दोस्तों वेस्टीज में जुड़िए और वेस्टीज को सीरियस कीजिए। 2 चीजें करना है, जुड़ना है और सीरियस करना है। तो जुड़ने के लिए क्या करना है? सिंपल, आपको जिसने इन्वाइट किया उसको आपको तुरंत ही अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको तुरंत आईडी और पासवर्ड आपको मैसेज के तौर पे आ जाएगा, और आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड करके आपको अपना पान कार्ड या जो ECS जिसको बोलते हैं, पान कार्ड कैंसिल चेक या बैंक पासबुक जो भी है, अपलोड करके अपना ECS सेट करना है, जिससे हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में कमीशन जो भी बनता है वो सीधा ट्रांसफर हो जाए। और ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है? 4 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी है, जिसमें वेस्टीज है, वेस्टीज POS, वेस्टील और जूम एप्लीकेशन। ये 4 एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करनी है, जिसमें वेस्टीज एप्लीकेशन जो है उसमें आप अपना बिजनेस देख सकते हो, यानी कितने पॉइंट्स हुए, कितना डाउनलाइन में कौन कौन है, कमीशन कितना बना, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड के बारे में आप देख सकते हो पूरा। साथ साथ में POS जो सिस्टम है उसमें आप देख सकते हो प्रोडक्ट का, आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर डालना है, परचेज करने वो कर सकते हैं, न्यू ज्वाइनिंग आप लगा सकते हो, KYC अपडेट कर सकते हो। बेस्ट डील की बात कर रहा हूँ, बेस्ट डील के अंदर आप ग्रोसरी परचेस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस कर सकते हो, गारमेंट परचेस कर सकते हो, और जूम एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी, वीडियो कॉन्फ्रेंस और डिजिटल एजुकेशन, ये 2 चीजें करना है। दोस्तों खाली अपने दोस्तों को खाली इतना बताइए, ये 4 एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करवाइए और उनको एक बिजनेस में एसोसिएट करवाइए। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन आखिरी पॉइंट, आखिरी सवाल कि ये जितने भी लोग अब ये बिजनेस को देख रहे हैं, आपके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इसको हाँ बोलोगे या तो आप ना बोलोगे, ठीक है। और ये दोनों जो भी डिसीजन लोगे उसके ऊपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। दोस्तों आज से 8.5 साल पहले मेरे पास भी यही अपॉर्चुनिटी आई थी, और तब मैं जॉब कर रहा था। उस टाइम पे मैं भी ये बोल सकता था कि ऐसी तो कई कंपनी आई और चली गई, ऐसी कोई कंपनी चलती नहीं, डायरेक्ट सेलिंग को तो भरोसा नहीं है, ऐसे कई सारे एक्सक्यूज देकर मैं डिक्लाइन कर सकता था, ये कंपनी को ना बोल सकता था। मैं बोल सकता था मैं तो एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मैं क्यों करूं, ठीक है। ऐसे कई सारे एक्सक्यूज देकर अगर मैंने ना बोल दिया होता तो
दोस्तों, तो आज मैं ये पोजीशन पे नहीं होता, ठीक है। आज भी मैं कोई ना कोई जगह पे मैं नौकरी करता होता जो मुझे पसंद नहीं थी, तो वो करता होता। आज मेरे पास ये लग्जरी कार है, फॉरेन ट्रिप से लाखों रुपए की इनकम है, वो सब चीजें नहीं आती। दोस्तों, एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो ये बिजनेस को सीरियस करना है और ये वर्क फ्रॉम होम जो है, ठीक है, इसको आपको साबित करना है। और ये जो आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, इसका पूरा लाभ उठाकर आपको एक नेटवर्क को बिल्ड करना है। आप अकेले नहीं हो बिजनेस के लिए, आपके साथ आपकी अपलाइन या जिसने इनवाइट किया वो लोग, हम लोग सब लोग साथ में हैं और हम सब लोग साथ में मिलकर ये बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और हमारे आपके सभी के सपने पूरे होंगे। सो इसी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन में यहाँ समाप्त करता हूँ और फिर से हमारे होस्ट मिस्टर